ओम नमः शिवाय। जय मां शेरावाली। अब आयु सुनते हैं दुर्गा सप्तशती में सुनी जाने वाली पाठ का 13वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मुझे तुमको पसंद है। जगत को धारण करने वाली इस दुर्गा देवी का ही प्रभाव है, वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से आप और ये वैश्य और अन्य विवेक जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित हो जाते हैं। हे राजन, तुम इसी भगवान की शरण में जाओ, यही भगवती साध्य करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की इस बात से राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि की पूजा की और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा और वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर चले गए पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। राजा और वैश्य दोनों ने नदी के तट पर दुर्गा देवी की मूर्ति और फूल, धूप, दीप और घर बनवाकर उनकी पूजा की। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार बगल में भगवती में मन लगे एकाग्रता निरंतरता देवी की आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 साल तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद जगत का पालन करने वाली चंडिका ने प्रत्यक्ष दर्शन करके कहा, दुर्गा देवी बोली, हे राजन और अपने कुल को आकर्षक करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा हो वह मेरी मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर बेहद आकर्षक हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सूर्य राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाले अखंड राज्य को और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के बाद अपना पुण्य प्राप्त किया। राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से आशीर्वाद मांगा और वैश्यों ने भी कहा कि चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था। भगवती से अपनी ममता और दयालु रूप में भक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा गया था। देवी ने कहा, हे राजन, तुम जल्दी ही अपने शत्रुओं को प्रतिकूल पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। सरकारी राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के बाद आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार देवी ने वैश्य से कहा, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मेरा वर मांगा है वह आपको बताती है। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा अपनी अपनी स्तुति भगवती अंतर्धान हो गए और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से साकार हुए। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी का श्रेष्ठतम वर्णन सुनाया। संसार को धारण करने वाली इस दुर्गा देवी का प्रभाव भी वैसा ही है। वह देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इसी माया के प्रभाव से आप और ये वैश्य तथा अन्य लोग मोहित होकर भविष्य में मोहन की स्तुति करते हैं। हे राजन, तुम इस भगवान की शरण में जाओ, यह भगवती उपासना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने मुनि को कठोर व्रत से प्रणाम किया और राज्य नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बहुत ग्लानि हुई और वे राजा तथा वैश्य के लिए वन में तपस्या करने तथा नदी के तट पर चले गए। नदी आगे बढ़े लेकिन अपना आसन लगाकर भगवती के विचारों की तपस्या करने लगे। राजा और वैश्य दोनों ने नदी के तट पर देवी दुर्गा की एक मूर्ति बनाई और फूल, धूप, दीप और हवन से उनकी पूजा करने लगे। पहले तो उसने डायरी कम कर दी, फिर वह पूर्णतः निर्विकार होकर भगवती में एकाग्रचित्त होकर देवी की आराधना करने लगा। वह लगातार 3 वर्षों तक भगवती की आराधना करता रहा
और अपने शरीर के रक्त से देवी की बलि चढ़ाता रहा। 3 वर्ष तक संसार का पालन करने वाली चंडिका ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, और जो वैश्य अपने कुल को प्रसन्न करता है, तुम्हें जो वर चाहिए वह मुझसे पूछो, मैं वह वर तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने भगवती से अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य पुनः प्राप्त करने तथा इस जन्म में अपने शत्रुओं का बलपूर्वक नाश करने का वरदान भगवती से मांगा। उधर वैश्या ने भी, जिसके मन में संसार से घृणा हो गई थी, भगवती से वह ज्ञान मांगा जिससे उसका मातृत्व और अहंकार रूप मोह नष्ट हो जाए। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, आपका राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के बाद आपने सूर्यदेव के अंश से जन्म लिया और इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार देवी ने वैश्य से कहा, कुल मिलाकर जिसने मुझसे वर मांगा है वह तुझे मारेगा, तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को इच्छित वर देकर और उनकी स्तुति सुनकर भगवती समागम में चली गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में सर्वोच्च राजा सुरथ भगवान सूर्य देव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह सभी अत्यंत मनोरथ देने वाला होता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। भगवान, मेरे रात दिन हजारों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपमान को तुम पर दया करो, क्षमा करो। भगवान, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करना भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपको शरण में जा जगदम्ब को बुलाता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं मित्र हूँ, विवाह शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा तुम चाहो वैसा करो। देवी, भगवान, अज्ञान से, भूल से या बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो नवीनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपा भगवान जगन माता कामेश्वरी, तुम प्यार से मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझे प्रोत्साहित करते रहो। देवी सुरवेरी, विश्वास से भी विश्वास वस्तु की रक्षा करने वाली, मेरा निवेदन है इस जप को ग्रहण करो, कृपया मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। जय माँ शेरावाली, जय माँ। उम्मीद करते दोस्तों आपको यह कथा प्यार पसंद आए तो वीडियो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।